आज सबसे पहले तो सभी बच्चियों को जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में सफल हुए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। बच्चों, आप लोगों ने परीक्षा दिया भी होगा। कोई भी व्यक्ति और कोई भी इंसान जो है एक दिन में सफल नहीं होता है और एक घंटे में पढ़कर आगे नहीं बढ़ता। तो आप लोगों ने इसको हाई स्कूल पास होने के लिए, इंटरमीडिएट पास होने के लिए आपने मेहनत किया, संघर्ष किया, सफलता पाई। आप लोगों को ढेर सारा हमारा आशीर्वाद, और हम यही उम्मीद करेंगे कि बेटियां जिस घर से भी आई हैं, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि अगर हमारी बेटियां सशक्त बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो परिवार आत्मनिर्भर होगा, परिवार सशक्त होगा और हमारा देश सशक्त होगा। और यही बात जो है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी कहे थे कि अगर हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को हम शिक्षा दे पाते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कार और शिक्षा देते हैं। तो अगर आप पढ़ लिख कर अच्छे से जाते हैं तो आपकी पीढ़ियां बदल जाएगी, आपका संस्कार भी बदल जाएगा। अभी इस विद्यालय के डायरेक्टर और कुशल संचालन कर रहे हमारे रिश्तेदार भी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे, इस समय भारतीय जनता पार्टी के मत्स्य प्रकोष्ठ में पद पर भी हैं। ऐसे सज्जन विनम्र भाई ब्रिजेश जी और हमारे बगल में बैठे हुए, क्योंकि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में 21 जून 2015 में जो है योगा के लिए शुरुआत की है, और आज जो है 197 देश जो है 97 देश जो है अगर योगा दिवस मना रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं, तो इसका मतलब जो है हमारे प्रधानमंत्री कितना सशक्त हैं, उनके इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है। क्योंकि कोई भी जनता हो, चाहे कोई भी देश हो, उसी की बातों को मानता है जिसमें पावर होता है। जिसमें पावर होता है वही सशक्त भी होता है, और उन्होंने इस बात को पूरी दुनिया में दिखा दिया कि अब तक जो है इतना सशक्त प्रधानमंत्री न हुए हैं न होंगे, क्योंकि उनकी जो नीति है, नियत है, उनकी जो दूरदर्शी सोच है और भारत को विकसित भारत बनाने की जो सोच है, और वो सफल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसमें आप सभी लोगों के 140 करोड़ के जो हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, हम लोगों का जो परिवार है, उनमें सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। और अभी हमारी बेटियां भी यहाँ पर हैं, आज बेटियों के विद्यालय में भी हैं, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़कर बेटियां पास भी हुई हैं। जो बेटी जो है इंटरमीडिएट पास की हुई है उसके ऊपर और जिम्मेदारियां मिली, केवल उसको पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं, अपने परिवार की जिम्मेदारी, सम्मान की जिम्मेदारी, इस देश की जिम्मेदारी, इस देश के निर्माण के लिए जिम्मेदारी, और आने वाले जो बेटियां हैं उनके लिए भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप घर से निकल कर आई होंगी, जब यहाँ पढ़ने के लिए आई होंगी, तो दूसरे माँ बाप भी इसी उम्मीद के साथ अपने बच्चे को भेजेंगे कि अगर ये बेटी, इनकी बेटी सफल हो जाती है, अगर अच्छा काम करके आती है, तो हमारी बेटी भी जाएगी, वो भी सफल होकर आएगी। लेकिन आप अपने जब लक्ष्य से भटक जाते हो, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, तो इसलिए आए हो कि कुछ मुझे बनना है, अपनी इज्जत नहीं गंवाना है, अपने मान सम्मान को बढ़ाना है, अपने माँ बाप के मान सम्मान को बढ़ाना, अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाना है, अपनी उस माँ के मान सम्मान को बढ़ाना, जिस माँ ने, जिसके सपने होंगे, पिता का विश्वास होगा, आपके हौसले होंगे, भाई का प्यार होगा। तो ये सारी चीजें एक साथ रहते हैं। लेकिन कोई बेटी जब अपने पथ से भटक जाती है, तो आने वाली कई बेटियों के लिए जो है एक गलत मैसेज देकर जाते हैं, और दूसरा बाप भी, दूसरी माँ भी उस बात से डरते हैं और मौका नहीं देते। तो मैं सभी बेटियों से ही कहूँगा कि आप में उतना ही टैलेंट है, ऐसा नहीं कि जो लड़का है उसमें ज़्यादा टैलेंट है, बेटियों में कम टैलेंट है, दोनों में सब में बराबर टैलेंट है। अभी भाई सत्यप्रकाश जी ने भी कह रहा था कि उसने कहा कि मेरा क्षमता है क्लास 2 अफसर बनने की। ठीक है, आप अपनी कमी और अपनी
शक्ति आप ही को पता है, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता है। आप अपने के अंदर झांको, अपने को एसेस करो। और मेरा दावा है कि जिस दिन आप कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिए, जिस दिन आपके मित्र, आपके दोस्त केवल किताबें हों, ये मोबाइल बहुत दूर हो, जो आपके रील वाले दोस्त हैं दूर हों, रियल दोस्त हमारी किताब है। अगर आपके किताबों से दोस्ती हो गई, किताबों से प्यार हो गया, किताबों से बोलना, बात करना, किताबों के समय उठना जागना जिस दिन आपके अंदर आ गया, तो दुनिया की कोई शक्ति जो आपको नहीं रोक सकती है। क्लास 1 अफसर बनने से कोई नहीं रोक सकती। शुरू की तो बात है। हाँ, हम अपना लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि जो साथी ने कहा कि हमको इसी, तो अपना एक लक्ष्य रखता है। मैं भी जब घर से गया तो मेरा भी एक अलग ही लक्ष्य था। आप तो इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे वो विद्यालय की जो है छतें टपकती थी। हम लोग के यहाँ परिषदीय विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय है उसी तरह मास्टर नहीं आते थे। आप तो भाग्यशाली हो, आपके माता पिता कितने अच्छे हैं, आप कितने भाग्यशाली हो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े भी मिले। शायद हम लोग जो है इंटर तक भी चले गए तो पैरों में चप्पलें नहीं थी, फुल पैंट तो नहीं थे, पैजामा थे। आज बच्चों के पास जो है 20-20 हजार की मोबाइल है, लाख रुपए की मोबाइल है, सारे संसाधन हैं, सारे अवसर हैं, तब भी वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी न किसी के ऊपर डाल देता है कि हमारे पास अभाव है, हमारे पास प्रभाव है, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए, करने के लिए आपको साधन की जरूरत नहीं है, आपको हौसलों की जरूरत है, और हमारे ग्रंथों से भी लेने की जरूरत है। हम लोग भी बड़े बड़े मंचों पर देखे हैं, सुने हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। ग्रंथों से भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। जो भी, चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपने अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति ऐसे नहीं बढ़ती है। आज कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली ऐसे नहीं बन जाता। आप डीएम ऐसे बनेंगे, डीएम बनेंगे तब भी इस जिले का पावर आएगा। तो एक उसके पास शक्ति है, उस शक्ति के लिए उन्हें जो है मोबाइल चलाकर नहीं डीएम बना। और जो हमारे देवता जो है सबसे ज्यादा महान इसलिए नहीं हो गए कि ऐसे ही पूजा, उन्होंने भी गए, उन्होंने भी हिमालय पर गए, उन्होंने भी साधना की, उन्होंने भी विद्या ही अर्जित की। बिना विद्या के अर्जित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। और सभी बच्चों और बच्चियों में उतने ही ताकत है। हमारी बेटियां पढ़ने लिखने आई होंगी, इसमें से कोई फर्स्ट आई होगी, कोई सेकेंड आई होगी। ये हम तालिका कोई मतलब नहीं रखता है कि हम सेकेंड आ गए तो हम जीवन भर सेकेंड ही रहेंगे, हम फर्स्ट आ गए तो हम जीवन भी फर्स्ट ही नहीं। आपने, मैंने एक ही चीज कहा कि आपके प्यार से, किताब से कितना प्यार है, उस किताब को मत को समझो, अपने समय को समझो। सबके लिए 24 घंटा का समय मिलता है। कोई, मैंने एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक सज्जन बोला कि कोई जो है प्यार में पढ़कर पति की तलाश करता है और कोई किताबों से प्रेम करके करोड़पति की तलाश करता है। तो जो किताबों में पढ़ता है करोड़पति बनता है। तो किताबों से प्यार ही करने की जरूरत है। और 3-4 चीजें हैं अपने जीवन में। ये विद्यालय कोई आम चीज नहीं होती है, केवल ईंट पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग नहीं होती है। ये शिक्षा का मंदिर है, जहां हमें नैतिक मूल्य गढ़े जाते हैं, हमें संस्कार दिए जाते हैं, हमारे अंदर जो है ममता करुणा का भाव भरा जाता है, हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। और हमारे अध्यापक, क्योंकि माता पिता का तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो हमारे अध्यापक हैं उनका मार्गदर्शन ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो जीवन में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। 3 लोगों को सर्वोपरि रखना, माता पिता और गुरु। ये 3 लोग कभी भी जीवन में गलत नहीं हो सकते, गलत आपको राय नहीं दे सकते। अगर उनकी बातें अगर बुरी लगती है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हो। अगर उनकी बातें सही जिस दिन लगना शुरू हो गया, अगर पिता कह रहे हैं तो वो अपने जीवन का पूरा अनुभव कर दे रहे हैं। माँ अगर आपको कह रही है तो अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रही होगी। तो उनकी बातों को बुरा कभी मत मानो, क्योंकि उनसे जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। वहीं से हम संस्कार पा सकते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। मैं आज यहाँ खड़ा हूं तो ऐसा नहीं कि केवल हम पढ़ ही कर आ गए। मेरे माँ का आशीर्वाद रहा, पिता का आशीर्वाद रहा, गुरुओं का मार्गदर्शन रहा, बड़ों का प्यार रहा, और
उसी आशीर्वाद प्यार के, क्योंकि डॉक्टर बनना मेरे हाथ में था। मैंने गांव छोड़ा, मैं पहली बार अपने गांव से बनारस गया था। मैं कभी भी ऑटो रिक्शा में नहीं चढ़ा था। जब मैंने ऑटो रिक्शा में चढ़ा तो मुझे पता नहीं था कि इसमें 5 लोग बैठते हैं कि 3 लोग बैठते हैं कि 2 लोग बैठते हैं। हम लोग जो अपने गांव से जितने लोग गए थे, एक ही ऑटो रिक्शा में बैठ गए, उसमें जगह नहीं मिली, मैं उसमें खड़ा हो गया। लेकिन आपको सारी चीजें दिख रही हैं। उसके बाद भी मैंने देखा है, BHU में देखा है एंट्रेंस एग्जाम, वहां हुआ, यूपी कॉलेज में देकर आया, वहां हुआ। ये माने नहीं रखता है कि हम 5वें मंजिले वाले बिल्डिंग से पढ़कर निकले हैं कि झोपड़ी से पढ़कर निकले हैं। माने ये रखता है कि आपने अपना समय कितना दिया, किताबों से आपका प्यार कितना हुआ, किताबों के साथ कितना लगा हुआ, और अपने करियर के बारे में आप ही बना सकते हो। ये जो 15 से 18 से लेकर 20 तक जाते जाते करीब करीब मैच्योरिटी आ जाती है। जो 14, 15, 16, 17, 18 साल जो होती है, ये ऐसी स्थिति होती है कि उसमें हमारे पैर इधर उधर डगमगाते हैं। बेटियां सोशल मीडिया पर हैं, बेटे सोशल मीडिया पर हैं, स्टेटस लगाते हैं, देखते हैं, लाइक कमेंट। ये हमें कोई मतलब नहीं है। जीवन इससे नहीं चलेगा। जीवन हमारी किताबों से ही चलेगा। जब पढ़ लोगे, जब डॉक्टर बन जाओगे, IAS बन जाओगे, इतना जाने कितने कितने दोस्त मिलेंगे, कितने कितने लोग मिलेंगे, ये आपके हाथ में है। अगर इस समय अगर आप 6 घंटा मेहनत नहीं करते हो तो जिंदगी भर जो है दूसरे के सामने जो है, अगर 6 घंटा सर झुका कर पढ़ लिए तो किसी के सामने जीवन भर सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी भर दूसरे के सामने सर झुकाने की पड़ेगी। हमारी सरकार बेटियों को बढ़ावा देने के लिए, महिला आरक्षण देने के लिए हर तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन हमारी बेटियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम माता पिता के द्वारा जब विद्यालय भेजे गए हैं तो हमको पढ़ना है। जब पढ़ लिख कर जाओगे, आज हमारी बेटियां सब आती हैं, पढ़ने लिखने आती होंगी। अभी भी चट्टी चौराहे पर जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि जो नकारात्मक व्यक्ति होता है हमेशा उसके दिमाग में नकारात्मक ही भरा रहता है, निगेटिविटी भरी रहती है, उससे सकारात्मक चीज आती ही नहीं, उससे हर चीज खराब ही लगता है। तो ऐसे लोग चट्टी चौराहे पर कमेंट करते होंगे, देखा इजात है, इंटर पास करिए। हम लोग जो पढ़ने जाते थे तो हम लोग के होता था मिडिल पास करिए, लेकिन अब ये कहते हैं कि देखा IAS बनिए, ये डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, PCS बनिए। आज बेटियां IAS बन रही हैं, PCS बन रही हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में बड़ी तेजी से। इस बार का भी जो रिजल्ट आया तो किसने टॉप किया? किसने टॉप किया? तेज नहीं बोल रही हो, गर्व की बात है। किसने टॉप किया? उनके 4 हाथ थे, उनके 4 हाथ थे, 4 आंख थी, 4 कान थे, तो टॉप कर सकते, तो आप क्यों नहीं टॉप कर सकते? मैं कर दिखाऊंगी। गुड गुड। नहीं चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा साथ ही मेरा नाम रहेगा। बेटी ने बड़ा अच्छा स्लोगन दिया। मैं सागर के तट की ढेर हूँ, उगते सूरज की लाली हूँ, मैं कमजोर नहीं, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। तो बेटियां कमजोर नहीं हैं। अगर बेटियां टॉप कर सकती हैं तो मैं IAS नहीं बन सकती हूँ, डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ, बन सकती हो, आपके हाथ में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो बच्चा जो किताबों से प्यार कर लिया, लगाव कर लिया, दुनिया का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि उसमें सिलेक्ट नहीं हो सकता। मैं गांव से जाकर, मैं भी गांव में रहा, गांव के लोगों ने कहा, अरे मैं गया जहाँ पढ़ने गया तो उन्होंने जो लोग थे बोले, अरे यहाँ से साइंस पढ़ने वाला कभी पास नहीं होता, हाई स्कूल नहीं पास होता, आगे का जाएगा। हाई स्कूल पास हुआ, इंटर पास हुआ, फिर MBBS किया, MS किया। एक लोगों ने कहा कि बहुत पढ़वा तो 12 तक पढ़वा। मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में जाऊंगा, अगर मैं डॉक्टरी में गया, चाहे मेरा सपना पहले था प्रोफेसर बनने का, उसमें भी मैं जाऊंगा तो जो लास्ट डिग्री है वो मेरे पास होगी। तो उसमें भी जिस मैं फील्ड में MS में हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक्स में था, MS किया, MCH किया, मैंने लास्ट डिग्री मेरे हाथ में है, क्योंकि वो मेरा काम था। लेकिन अभी मैं जब विधायक बना तो जनता का आशीर्वाद था, पार्टी का किया हुआ जन कल्याणकारी योजनाएं थी। सांसद बना,
तो जनता का आशीर्वाद था, पार्टी ने टिकट दिया। माननीय मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उसके वजह से हम लोग सांसद बने। वो दूसरे के हाथ में होता है, लेकिन पढ़ना, डॉक्टर इंजीनियर नौकरी पाना यह हाथ के हाथ में। अगर आप आए हो, पढ़ने आए हो, तो अपना पूरा समय पढ़ने में दो। नहीं पढ़ना है, समय मत बर्बाद करो। लेकिन बेटी हो, पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ोगे तो पीढ़ियां बदल जाएंगी। एक बच्चे लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उतना पीढ़ियां नहीं बदल सकती, लेकिन बेटी जब पढ़ेगी तो कई कई पीढ़ियां बदलती जाएंगी, क्योंकि अपने साथ पूरे परिवार को शिक्षित करती। तो आप कुछ बनो। परेशानियां आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं परेशानियां आएंगी। जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं हमारे अंदर छिपे शक्ति और सामर्थ्य को बाहर निकालने के लिए। और आप फिल्म देखते हो, कितने बेटियां फिल्म देखती हैं? कितने देखते हैं? सब देखते हैं। कितने देखते हो? कोई नहीं देखता। रील कितने देखते हो? सब। इसका मतलब सब देखते हैं। शांत होने का मतलब सब देखते हैं। हम मैं नहीं देखती हूँ, मोबाइल तक नहीं टच। गुड गुड बेटा, गुड। आप फिल्म अगर देखते हो तो ये चीज देखते होगे, जो हीरो होता है, जो हीरो होता है उसी को कठिन रोल दिया जाता है। हीरो को हर चीज देखते होंगे। हीरो गरीब घर पैदा होगा, हीरो के पास साधन नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे। यही चीज हमारे ग्रंथों में भी हम लोग मन से होते थे। एकलव्य के बारे में भी लोग कहते थे उसका अंगूठा काट लिया गया, ये तो बता दिए, लेकिन उसकी खासियत हमें बताइए नहीं किए। जब जिस युग में एकलव्य जी हुए, द्वापर युग में हुए थे, उस समय जो है धर्म 50% बच गया था, सत्य 50% बच गया था। वहीं से संदेश देने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। और उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान से ज्यादा जो है सवाल अगर किसी ने कर रहा था तो अर्जुन जी कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे ही ना उपदेश दे रहे थे, उसके लिए अर्जुन जी सवाल कर रहे थे। तो उसी तरह आप विद्यालय में जब आए हो तो अपने टीचर से सवाल पूछने की जरूरत है। ये नहीं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं बैठे रहूं। 5 मिनट की बेइज्जती सह लेना ठीक, की बेइज्जती सहना नहीं ठीक। अगर हमें नहीं आ रहा तो मुझे अपने टीचर से जानने की जरूरत। उसने एकलव्य इस बात को दिखाया कि आने वाला समय जो है कलयुग में जो है झूठ फरेब ज्यादा बढ़ेंगे, सत्य बचेगा नहीं, असत्य बचेगा नहीं। जो लोग हैं प्रभाव में जीना शुरू करेंगे, परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि वहीं से कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। तो उसने इस बात का संदेश दिया कि आने वाला समय में अगर हमें कोई पढ़ाने वाला भी नहीं होगा तो उसकी मूर्ति बनाएंगे। हमारे पास जो है, उनके पास तीर धनुष भी नहीं थे, मरे हुए जानवरों की पसलियों से, सरकंडे से तीर धनुष बनाकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। उनका एक संदेश था कि अगर आपके पास किताबें भी नहीं हैं तब भी पढ़ने का प्रयास करो। और हमारा तीर धनुष का मतलब जो है किताबें, उस किताबों को हथियार बनाओ और जिस समाज में रह रहे हो, जहां रह रहे हो, वहां से सर्वश्रेष्ठ विद्यालय उस बालक और बालिका बनने का प्रयास करो, तब जाकर हमें पूरा होता है। उसने इस बात को दिया कि हम अपने गुरुओं के सम्मान के लिए हम अंगूठा दे सकते हैं। हम उनके सम्मान के लिए दिए, हम गुरुओं के सम्मान करने की बात को शुरू किए, उसको निगेटिव चीज करने के लिए नहीं किए। लेकिन बदलते परिवेश में लोगों ने नकारात्मक चीज को ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, सकारात्मक चीज को नहीं करते। तो हमें सकारात्मक चीज को जाने की जरूरत है। अगर हम इस दीवार पर पूछ दें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सब बच्चे बोलेंगे कि बैनर दिखाई दे। इनको इतनी ईंट नहीं दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? केवल बैनर दिखाई दे रहा है। तो जीवन में जो इस तरह जो लोग हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी बातों पर नहीं आना। आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, कहने दो, अपना काम है करना, करने दो। हाँ, एक चीज है कि सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, असत्य के रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी परेशानियां हो जाए, लेकिन हम असत्य का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम हमेशा सत्य पर चलेंगे, कुछ भी हो जाए। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, कोई भी परेशानियां आती हैं, कुछ भी आता है, झूठ बोलने का प्रयास नहीं होता, सच बोला जाता है, उसका परिणाम मिलता है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उसको सुन लो। ईश्वर ने बड़े खूबसूरत तरीके से हम लोगों को बनाया है, 180 डिग्री पर कान दिया है।
एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जो खराब चीजें हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जो अच्छी चीजें हैं या तो दिमाग में रखो या तो दिल में रखो। शिक्षा का ही यही कई मतलब है। शिक्षा का मतलब होता है अपने दिमाग को खोलना, अपने दिल में करुणा और दया लाना, और अपने हाथों में हुनर लाना। जो हमारे जो सुरेश भाई जो कौशल विकास के लिए काम करते हैं, पहले की सरकारें ऐसा काम नहीं करती थी। केवल उनका एक ही काम था, कॉपी किताब भी नहीं देना, खाली पढ़ाई का उद्देश्य, खाली पढ़ने जाओ। लेकिन हमारी जब सरकार आई, शिक्षा नीतियों में भी बदलाव की। आज हमारे यहाँ जो है सरकारी विद्यालयों में भी 25,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासेस है, 4600 से ज्यादा जो है ICT जो है लैब्स है, और 48,000 से ज्यादा जो है निपुण क्लासेस चलती। तो इसका मतलब हमारी सरकार कितना ज्यादा शिक्षा पर काम कर रही। उसमें हमें अवसर ढूंढने की जरूरत है। बेटियों के लिए तरह तरह की है, हमारी महिलाओं के लिए तरह तरह से योजनाएं आ रही। तो हम सभी बेटियों से यही कहूंगा कि आप पढ़ने आओ, कौन क्या कहता है उनका बात सुनो, और पढ़ कर आओ, सफल होकर जाओ तो उनके घर मिठाई लेकर जाओ और उनको खिलाओ, और खिलाने के बाद उनसे बोलो कि तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तो मुझे टूटकर जुटने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश मत करो, मुझे बिन पंखों का उड़ने का हुनर आता है, उड़ने का हुनर आता है। खुशबू बनकर गुलों में उड़ा करते हैं। जहाज उड़ाने का सपना देखती हूँ। गुड गुड वो लड़की चंद्रग्रहण पर चल गई तो मैं भी इसी धरती गुड पर गुड गुड वहाँ पहुँच जाऊंगी। आपके सपनों को मैं गुड गुड बेटी गुड। खुशबू बनकर गुलों में उड़ा करते हैं, धुंध बनकर पर्वतों में उड़ा करते हैं, और एक कैंचियां खाक क्या मेरा बिगाड़ेंगे, मैं पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आपके पास हौसलों के साथ आगे बढ़ो, आपके पास विनम्र बनो, संस्कारिक बनो, हौसले को अपने अंदर रखो, माता पिता के आज्ञा को पालन करो। आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे कई कार्यक्रम हैं। इस मंच पर जो है बैठे हुए योग गुरु जी हैं, राजेश जी। जिस बच्चे और बच्चियों को इस बात को अपने अंदर रखो, शिक्षा ग्रहण करना है, हमें अपने मन को बस में रखना है। जिसका मन बस में नहीं होता वो कभी साधक नहीं बन सकता। वो मन को बस में रखने के लिए हमें जो है योग करना है, क्योंकि जब तक मन, आत्मा और शरीर का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तब तक आप सफल नहीं बन सकते। उसके लिए योग बहुत जरूरी है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि स्वस्थ भारत, हमारा विकसित भारत तभी होगा और सशक्त भारत तभी होगा जब हमारा युवा स्वस्थ होगा। उसके लिए हमें योग अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। योग करना शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, और तीसरी चीज की आपकी कोई जरूरत नहीं, आप सफल हो जाओगे, जो चाहोगे वो बनना शुरू हो। उन्हीं के बगल में बैठे हुए हमारे भाई भी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हमेशा से बचपन से ही इनका प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है, उतने ही शुरू से लेकर आज तक। जब से मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, किसी बड़े लोगों का हाथ उनके सर पर हो जाता है तो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनमें कभी भी घमंड नाम का चीज नहीं, अभिमान नाम का चीज नहीं, विनम्र है, उतना ही सरल है, उतना ही सहज है। ऐसे हमारे भाई जो है समारू बिंद जी इस मंच पर विराजमान है। अभी हमारे छोटा भाई सत्यप्रकाश बिंद जी ने अच्छी बातें बताया, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी कहा। और स्वामी विवेकानंद जी की जब बात आई तो एक चीज मैं यही कहूँगा बच्चियों से कि स्वामी विवेकानंद जी एक ही चीज कहते थे, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक बढ़ते रहो। और एक व्यक्ति ने उनके पास गया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मैं सफल नहीं होता हूं, सफल होने का राज बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने कुत्ते को दिए और कहे कि इसको ले जाओ, टहला कर आओ। उसने कुत्ते को लिया और टहलाने चला गया। कुत्ता जिधर कुत्ता देखता था, कुछ देखता था, इधर दौड़ता, उधर दौड़ता, इधर दौड़ता, और वो अपना रस्सी में सीधे चला गया। जब कुत्ते को लेकर आया पास में स्वामी विवेकानंद जी के पास, तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि कुत्ता क्यों हाँफ रहा, तुम हाँफ नहीं रहे हो? तो कहा कि गुरुदेव, ये जो है अपने रास्ते से भटक गया था, कभी इधर दौड़ता था, कभी उधर दौड़ता था, हम तो अपने रास्ते से चलते रहे, हम नहीं भटके। तो स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहे कि अगर आपको भी सफल होना है
तो अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो, थकोगे नहीं और लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अगर आज सोच लिए डॉक्टर बन जाए, कल सोच लिए प्लेयर बन जाए, परसों सोच लिए इंजीनियर बन जाए और अगले दिन सोच लिए नेता बन जाएंगे, तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। एक लक्ष्य को निर्धारित करो, उसी के रथ पर बढ़ते रहो। जब पढ़ लिख कर जब आगे जाओगे तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। तो स्वामी, जो भी हमारे पूर्वज है, जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना सीख लो, कभी आप असफल नहीं हो सकते। उनके बातों को अपने अंदर आत्मसात करना सीख लो, कभी असफल नहीं हो। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी ये कहते कि एक वक्त की रोटी खाओ, कम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, अभिभावकों के लिए। लेकिन सबके बच्चों के लिए भी कहते कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो बच्चा पढ़ लिख लिया वो कहीं झुकेगा नहीं। वही अपने लोकतंत्र को भी जान सकता, अपने संविधान को भी जान सकता। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक न लोकतंत्र को जान सकते हो, न अपने संविधान को जान सकते हो, न अपनी संस्कृति को जान सकते हो, न अपनी विरासत को जान सकते हो, तो सब अपने संस्कार को जान सकते हो। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमेशा जो है समाज में चलते रहते हैं सत्य प्रकाश भाई। और हमारे बगल में जैसा कि नाम है अनमोल, तो अनमोल ही है, ठीक। और बगल में जो है सुरेश भाई कौशल विकास वाले में सबको हुनर देने का काम करते हैं। उन्हीं के बगल में हमारे छोटे भाई जो है हमारे प्रधान जी हैं, और अरे बोल राम भरोसे जी। और आपके सामने जो है चंद प्रकाश जी हैं, आपके बारे में बताया गया कि बहुत गरीबों को चश्मा भी देते रहते हैं। हमसे मिले, हम लोगों का जीवन है सेवा करने का, किसी भी माध्यम से सेवा होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं, सेवा करने का मतलब नहीं है कि उसको हम दान ही दें। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ कर जा रहे हो, कोई गरीब है उसका बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, उसको पढ़ा दो, उसको नॉलेज दे दो, उसको भी बोलो विद्यालय जा रहे हैं। कोई रोड पर पड़ा हुआ है, उसको असहाय है, पीड़ित है, अगर वो विद्यालय वहाँ हॉस्पिटल जाने लायक है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ। जो घर उसको पहुँचाए घर पहुँचा दो, वो भी समाज सेवा है। उसको सही रास्ता देना भी समाज सेवा है। बाबूजी बैठे हुए हैं, बाबूजी को भी पढ़ा, और जितने भी अध्यापक और अध्यापिका गण हैं, क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता को प्रतिबिंबित करने वाले यही है और समाज के दर्पण हैं। इस समाज में के लिए निर्माण का काम करते हैं अध्यापक गण, अध्यापिका गण और यहाँ के प्रिंसिपल। सबको मैं ढेर सारी शुभकामना, बधाई। और इधर हमारे कई भाई हैं, प्रधान महेंद्र माही जी, प्रधान प्रतिनिधि जो है गुरदयाल बिंद जी, और सोनकर जी, तमाम साथी बैठे हुए हैं, प्रधान अरविंद बिंद जी, जिन साथी का नाम छूट गया है मुझसे क्षमा चाहता हूं। और सब पुनः मैं बेटी और बेटियों को मैं कहूँगा, ये पुरस्कार आपकी प्रतिभा को मापक नहीं है। आज हम लोग पुरस्कार इसलिए दे रहे हैं आपके हौसले को बढ़ाने के लिए, आपके मनोबल के बढ़ाने के लिए। आपके प्रतिभा का ये मोल नहीं है, आपकी प्रतिभा अनमोल है। ये तो केवल हम एक प्रतिबिंब स्वरूप दे रहे हैं कि हम सम्मान पाए थे, और इससे भी बड़ा सम्मान पाने के लिए जो है हमको पढ़ना है। आप उगते हुए सूरज की तरह है, भगवान भास्कर की तरह बनिए, अपना प्रकाश जो हर जगह फैलाइए। और जो गुरु होते हैं, आप दीपक है, दीपक अपना अंधेरे में भी प्रकाश लाता, लेकिन लौ को फैलाने वाला जो गुरु होता है उस लौ को गुरु फैला देंगे। और आप प्रकाश सूरज की तरह प्रकाशमान होइए, आगे बढ़िए। हमारी शुभकामना, बधाएं। और जिन बच्चे और बेटियों को मैं हर जगह से कहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो आपका भाई है, आपके चाचा कह लो, बड़े पिता कह लो, किसी भी चीज़ की कापी किताब की ज़रूरत हो, तुम्हारे पिताजी गरीब हैं, कोई पढ़ने में अच्छे, पढ़ाई के लिए जो भी बच्चियां हैं, जो भी मुझसे सहयोग बन सकता है, मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। ईश्वर न करे कोई बीमार हो, कोई गरीब है, जो असहाय है, जो पीड़ित है, जिसका कोई नहीं है, उसके भी फ्री में इलाज करता हूं। हम तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जब से आयुष्मान कार्ड आ गया है, मुझको बहुत राहत हो गई है। इसलिए राहत हो गई है कि जो गरीबों के लिए जो है इम्प्लांट इतने महंगे आते थे, उतना मेरा नुकसान होता था, लेकिन मोदी जी की वजह से जो है गरीब का इलाज भी हो जाता है, मेरा नुकसान होना भी बच जाता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, किसी का कार्ड नहीं बना होता, उसकी भी हम लोग सहायता करते हैं। और किसी भी चीज़ की जरूरत है, इलाज की, दवाई की, पढ़ाई की, आपका भाई, आपका चाचा आपके साथ खड़ा है। निचल शब्दों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।